नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए यहाँ पे पिछले 20 वर्षों के प्रश्नों को हम कर रहे थे बायोलॉजी में, जिसमें चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट हो गया था। टोटल 19 चैप्टर है इस बुक में और 12वें चैप्टर का जो टॉपिक था, चैप्टर का नाम था मानव रोग लक्षण व उसके उपचार। लगभग 200 प्रश्न थे, उसको 2 पार्टों में मैंने बांट दिया था। बोला था पार्ट 1 हम कर लेते हैं, पार्ट 2 हम कल करेंगे। तो पार्ट 2 अभी हम करने वाले हैं इसके, यानी कि 100 और क्वेश्चन जो बचे हुए उसको आज हम करेंगे इस वीडियो में। आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, क्या बात है एक वीडियो देखते हो, दूसरे दिन आते नहीं हो, तीसरा चैप्टर देखते हो, चौथा आते नहीं, ये गलत बात है ना। डेली आप देखोगे तभी आपको प्रॉफिट होगा, तभी आपको फायदा यहाँ पे होने वाला है। चलिए शुरू करें चैप्टर नंबर 12 का सेकंड पार्ट। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर रहा। पीलिया रोग किसके सही रूप में काम नहीं कर पाने से होता है? पीलिया रोग किसके सही रूप से काम न कर पाने से होता है? तो पीलिया याद रखिएगा, आपका जब यकृत सही रूप से काम नहीं करता तब आपको पीलिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पीलिया रोग यकृत के सही रूप से काम न करने से होता है। क्वेश्चन नंबर 104 की बात करें। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ होता है, किसका कैसा पदार्थ होता है? एक प्रकार, किस प्रकार का पदार्थ होता है? प्रोटीन पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 की बात करें। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? केल्विन स्केल में बताना है। तो मानव शरीर के सामान्य तापमान की बात करें 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में पूछे 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। केल्विन में 310 केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर बी। 106 की बात करें। किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी होती है? तो फोलिक अम्ल के कारण, विटामिन B12 के कारण, लोहे यानी कि आयरन के कारण। तो आपका सभी आंसर सही हो जाएगा, उपयोग डी। इन सभी के कारण कमी के कारण यहाँ पे रक्ताल्पता होती है, यानी कि खून की कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 107 की बात करें। लंबे समय तक शारीरिक परिश्रम के कार्य के बाद मांसपेशियों में शिथिलता किस कारण से होती है? तो यह लैक्टिक अम्ल होता है, इसका जमाव होता है, इस कारण से मांसपेशियों में शिथिलता या फिर हमें थकावट की अनुभूति होती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 108 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? ट्रिपल एंटीजन द्वारा, तो आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 की बात करें। पीलिया किससे संबंधित रोग है? पीलिया, तो पीलिया याद रखिएगा यकृत से संबंधित रोग है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 110 की बात करें। रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता किसका लक्षण होता है? तो याद रखिएगा ये गठिया का लक्षण होता है, गठिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 111 की बात करें। एड्स का विषाणु शरीर में किसको नष्ट कर देता है? तो हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, प्रतिरक्षा तंत्र होती है, उसको नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्थाल्मिक किससे संबंधित है? ऑप्थाल्मिक, तो ऑप्थाल्मिक हमारी बात करें आई से संबंधित है, आंखों से। ऑप्शन नंबर डी। 113 की बात करें। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं क्वार्सिक्योर। प्रोटीन की कमी से बच्चों को क्वार्सिक्योर नामक बीमारी होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 114 की बात करें। नगरीय जनसंख्या की तुलना में कृषि श्रमिकों में कौन सी बीमारी सामान्य रूप से होती है? तो याद रखिएगा फेफड़ों की बीमारी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो मलेरिया, मलेरिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? असंचरणीय, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो संचरण नहीं कर सकता, तो मधुमेह यानी कि डायबिटीज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी इनमें से कौन सा होता है? तो याद रखिएगा मलेरिया परजीवी जो होता है वो मादा एनाफिलीज नामक मच्छर से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 118 की बात करें। मनुष्यों में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? तो इनको बोलते हैं रोगाणुवाहक। क्या? रोगाणुवाहक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। काली खांसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली खांसी को पर्टुसिस भी बोलते हैं। क्या? पर्टुसिस भी बोलते हैं। 120 की बात करें। इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? तो खसरा जो होती है विषाणु जनित होती है। ऑप्शन नंबर ए। 121 की बात करें। ट्रिपल वैक्सीन या टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है? ट्रिपल वैक्सीन या टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक या प्रतिरक्षा प्रदान करती है? तो याद रखिएगा काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए यहाँ पे नवजात शिशुओं को टीका लगाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें। कौन एक यौन संचरित जानलेवा बीमारी है? तो एड्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 123 की बात करें। मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम होती है? परिणाम होती है मधुमेह, डायबिटीज। तो कम इंसुलिन स्राव का परिणाम होती है मधुमेह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
124 की बात करें, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट किसका उपचार करता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की बात करें, ये हमारी आई का, हमारी आँखों का उपचार करता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। 125 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? खाद्य जनित रोग नहीं है इन्फ्लुएंजा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, बाकी सारे खाद्य जनित रोग हैं। 126 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है? तो गठिया याद रखिएगा, संक्रामक बीमारी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 127 की बात करें, जल से भय किस रोग के लक्षण है? तो जल से भय यानी कि जल से डरना, रेबीज, कुत्ते के काटने से होता है। 128 की बात करें, डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोला जाता है, डेंगू को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 129 की बात करें, ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव रोग होता है जो कि सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर बोलते हैं, ल्यूकेमिया को याद रखिएगा, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर भी बोलते हैं, किसको? ल्यूकेमिया को। 130 की बात करें, सफ़ेद दाग या ल्यूकोडर्मा का इलाज निम्नलिखित में से किस हर्बल दवा के द्वारा किया जाता है? तो ल्यूकोडर्मा का इलाज याद रखिएगा, लूकोसिन नामक हर्बल दवा के कारण किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 131 की बात करें, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज होती है, ऑप्शन नंबर बी रेबीज। 132 निम्नलिखित में से कौन से जल जनित रोग है? तो याद रखिएगा, हैजा एक प्रकार का जल जनित रोग है, ऑप्शन नंबर सी। 133 की बात करें, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसका वहन करता है? तो ये मच्छर का वहन करता है, ऑप्शन नंबर ए। 134 की बात करें, हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो किसको प्रभावित करता है? यकृत को, ऑप्शन नंबर ए। 135 की बात करें, यदि कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दवा दिखाना चाहिए? कौन सी दवा किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए? कैंसर से पीड़ित है तो उसे अर्बुद विशेषज्ञ, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी याद रखिएगा, एक ऐसा शब्द है जिसके अंतर्गत हम कैंसर का अध्ययन करते हैं। 136 की बात करें, निम्नलिखित सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता? ब्लड कैंसर। तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया भी बोलते हैं, मालियोमा और लिम्फोमा, इससे यहाँ पे वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन कार्सिनोमा ऑप्शन नंबर ए अलग हो जाएगा। ये जिसका अक्सर सदमे में जिसका अक्सर सदमे के उपचार के या शॉक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जाता है, किसको? जिसमें मानसिक बीमारियों के राहत प्रदान करने के लिए संग्रहण विद्युत के रूप में रोगियों को लगाया जाता है, शॉक ट्रीटमेंट, तो इसको बोलते हैं ECT, इलेक्ट्रो कॉन्सिल्व थेरेपी। नाम भी थोड़ा सा अजीब सा है, इंग्लिश में लिखा होता तो पढ़ने में आसानी होती ना। एलिसा टेस्ट किसके कारण होने वाले एक्वायर्ड इम्यूनिटी? एलिसा टेस्ट याद रखिएगा, एड्स के लिए, ठीक है, HIV के लिए, ठीक है, HIV के लिए जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 139 की बात करें, ल्यूकोडर्मा की बीमारी है, किसकी बीमारी होती है ल्यूकोडर्मा? तो ये हमारी त्वचा की बीमारी होती है, ल्यूकोडर्मा, ऑप्शन नंबर बी। 140 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उत्तरांत्र संबंधित संक्रमण या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? तो हैजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 141 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित या वायरल रोग नहीं है? इन्फ्लुएंजा है, डेंगू है, एड्स है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। रीडर पेस्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 142 की बात करें, मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज किए जाने वाले किसने खोज किया था जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। 143 की बात करें, वायु जनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, क्या नहीं होता? तो हेपेटाइटिस बी नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 144 की बात करें, निम्न में कौन से विकल्प द्वारा HIV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता? मच्छर काटने से नहीं होता, बाकी स्तनपान से हो सकता है, सुई का बहुप्रयोग से हो सकता है, यौन संबंध बनाने से हो सकता है। 145 की बात करें, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? तो रेबीज के विषाणु के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 146 की बात करें, निम्न में कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, तो ल्यूकेमिया यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 147 की बात करें, मनुष्य के लिए एलर्जी जांच या रक्त परीक्षण में क्या शामिल नहीं होता? तो एलिसा टेस्ट नहीं होता, एलिसा HIV की जांच के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्यतः रूप में किससे बनते हैं? तो कॉन्टैक्ट लेंस याद रखिएगा किससे बनते हैं भाई? ये हाइड्रेज जेल से बनते हैं, हाइड्रेज जेल से कॉन्टैक्ट लेंस बनते हैं जो आंखों में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
कुष्ठ रोग या लेप्रोसी को किस नाम से भी जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग या लेप्रोसी, ठीक, लेप्रोसी को हम हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोढ़ भी बोलते हैं गाँवों में। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है? किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से? तो यहाँ पे ग्लूकोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 151 की बात करें, रोगों को फैलाने वाले कीड़ों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें वाहक यानी कि वेक्टर बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्रकृति पोषक है? चमगादड़ की बात करें, इबोला यानी कि ऑप्शन नंबर सी। विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए बायोप्सी किया जाता है। पश्चिमी ब्लॉट के लिए नैदानिक परीक्षण इनमें से कौन सा होता है? HIV, ऑप्शन नंबर सी। शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत मात्रा से क्या होता है? तो ये होता है पथरी यानी कि स्टोन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो सिरोसिस ज़्यादातर शराब पीने से होता है, तो ये हमारे जिगर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग का, किसका? आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 159 की बात करें, रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? तो रक्ताल्पता याद रखिएगा RBC की कमी से होती है। RBC यानी कि पूरा नाम क्या होगा? रेड ब्लड करप्शंस, ठीक है। चलिए, WBC वाइट ब्लड करप्शंस। मवेशियों में मुंह और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? तो ये विषाणु के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 161 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी या किडनी स्टोन के गठन का कारण नहीं है? क्या है भाई? अधिक पानी पीना, ये पथरी इससे नहीं होता, याद रखिएगा। बाकी डायबिटीज मेलिटस से, ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेने से, पथरी बनाने वाले खाद्य पदार्थ, ये इनके सेवन से पथरी हो सकता है, ठीक है। चलिए, निमोनिया किसके सूजन के कारण होता है? तो निमोनिया याद रखिएगा फेफड़ों में सूजन के कारण निमोनिया होता है, ऑप्शन नंबर बी। पीला बुखार या ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? तो ये फैलता है मादा मच्छर के काटने से, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 164 की बात करें, एक इनमें से कौन सा एक जीवाणु संबंधी रोग है? तो याद रखिएगा उपदंश एक प्रकार का जीवाणु संबंधी रोग है, ऑप्शन नंबर बी। स्लीप एप्निया सोते समय किससे संबंधित है भाई? सोते समय खर्राटे मारने को हम स्लीप एप्निया भी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। जल में पाए जाने इनमें से कौन से प्रदूषकों को मिनीमाता रोग कहते हैं? तो जल में मरकरी की विषाक्तता जब होती है तो यहाँ पे हमारा मिनीमाता नामक रोग होता है, तो मिथाइल मरकरी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। BCG के टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो तपेदिक या TB या एक्समा। TB किससे होता है भाई? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से। 168 की बात करें, एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? तो याद रखिएगा ये आपका मलेरिया वेक्टर को वहन करते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, खसरा किसकी वजह से होता है? तो खसरा आपका होता है वायरस की वजह से, ऑप्शन नंबर बी वायरस। ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी रोग से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। तपेदिक की एक बीमारी है, किसकी बीमारी है? तपेदिक याद रखिएगा फेफड़ों की बीमारी है, फेफड़ों की, ऑप्शन नंबर ए। 172 की बात करें, जब मानव शरीर का सामान्य तापमान शारीरिक तापमान 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को क्या माना जाता है? तो इस स्थिति को हम मानते हैं हाइपोथर्मिया। क्या? हाइपोथर्मिया, ऑप्शन नंबर बी। 173 की बात करें, RMAB दवा अपने वर्ग में दुनिया की पहली तेज़ी से काम करने वाली दवा जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाली है। यह दवा किस बीमारी में काम करती है? तो रेबीज रोधी दवा में। किसमें? रेबीज रोधी। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं इसको, पानी से डरना। हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक्स कौन सी है, जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोधकता से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? तो इसका आंसर हो जाएगा टिक्सोबैक्टीन, ऑप्शन नंबर ए। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ऑप्शन नंबर ए। 176 की बात करें, निम्नलिखित में अन्य से एकदम भिन्न को चुने। चेचक, खसरा, बुखार और मस्तिष्क ज्वर। तो याद रखिएगा मस्तिष्क ज्वर यहाँ पे डिफरेंट है, बाकी चेचक, खसरा, बुखार यहाँ पे सेम है, ठीक है। मोलियोडिसिस क्या है? मोलियोडिसिस की बात करें एक प्रकार का संक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर सी। 178 की बात करें, आमतौर पर वर्णांता कलर ब्लाइंडनेस एक प्रकार का क्या होता है? आनुवांशिक रोग होता है, ठीक है। तो एक आनुवांशिक प्रकृति की रोग है, ऑप्शन नंबर ए। सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर का कारण नहीं है? पर्यावरण कारक, आनुवांशिक कारक, ट्रांसमिशन याद रखिएगा कैंसर का कारक नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। एपिडेमियोलॉजी
किसका अध्ययन करता है? तो एपिडेमियोलॉजी याद रखिएगा। बड़ी आबादी में रोग की घटना एवं उसके प्रसार का अध्ययन करता है एपिडेमियोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओटीसी दवा क्रोसिन एक क्या है? तो एक प्रकार का ये दर्दनाशक और ज्वरनाशक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इनमें से क्या चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता? तो मोतियाबिंद नहीं ठीक किया जा सकता। बाकी जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, निकट दृष्टि इसको दूर किया जा सकता है। मोतियाबिंद चश्मे से दूर नहीं किया जा सकता। चेचक या चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? तो ये वेरिओला या वेरिसेला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। थ्रोम्बोसिस की बीमारी है, किसकी बीमारी है? थ्रोम्बोसिस यानी कि ब्लड की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी। 185 की बात करें, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर साल्क ने। ऑप्शन नंबर बी। कीमोथेरेपी पद्धति से उपचार किस पद्धति से उपचार है? तो कैंसर की पद्धति से उपचार है। कैंसर से उपचार के लिए कीमोथेरेपी बुक करते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि या हाथी पाँव का कारण है? तो फाइलेरियन वर्म्स एक प्रकार का कृमि है। हाथ पैर जो होते हैं फूल के मोटे हो जाते हैं, ठीक। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? तो आपका डिप्थीरिया। इनमें से कौन यौन संक्रमित बीमारी नहीं है? तो याद रखिएगा कैंडियोसिस एक प्रकार का यौन संक्रमित बीमारी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या होता है? तो इसे बोलते हैं एंटीबायोटिक्स खा लेना, ये सबसे आम इलाज होता है। कालाजार के प्रति उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण क्या होता है? तो याद रखिएगा अधोमुखी युग्मक विखंडन। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से समानता का पता लगाइए। ये सभी समानता का पता लगाइए। क्वेश्चन कुछ दिया है भाई, किसमें लगाना है पता? ये क्वेश्चन ही अधूरा है ना, नहीं दिया है भाई। कॉमन कोल्ड, रिंग वॉर्म, कंजिक्यूटिव वूपिंग कॉग, ठीक है। तो ये सभी संक्रामक रोग है, याद रखिएगा सभी संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी कमी से दांत की बीमारी होती है? आपका फ्लोरीन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होता है? कौन सा जीव संक्रामक रोगों का कारण होता है? विषाणु, वायरस यानी कि ऑप्शन नंबर सी। कोरोना वायरस जैसे था। HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? तो किसने किया था? JP नड्डा ने। ऑप्शन नंबर बी। अधिश्वेत रक्तता या ल्यूकेमिया है एक प्रकार का क्या होता है? कर्क रोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए इतने ही क्वेश्चन थे, तो कुछ क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में किए, कुछ क्वेश्चन पार्ट 2। 12वां चैप्टर खत्म हो गया, यानी कि इसके बाद बायोलॉजी में 7 चैप्टर और बचेंगे। इसको भी हम कंप्लीट करके हम कुछ नया शुरू करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, ठीक। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए मत भूलिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।